Hi everyone, welcome or welcome back to Terry with Joya. Thank you so much for all your support. May 2025 no contract for Kanya राशि यानी कि वर्गो आपके लिए. The current feeling of the person you are thinking of, क्या पॉसिबल आउटकम निकलता है मई के महीने में, क्या एनर्जीज़ हैं आसपास इस कनेक्शन के, दैट वी विल चेक. अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं, किसी वर्गो के साथ नो कॉन्टैक्ट में डील कर रहे हैं, देन मोस्ट वेलकम. जो भी हिस्सा, जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करे, टेक इट एज योर्स. एनर्जी फ्लूइड है, एनर्जी वाइस वर्सा जा सकती है, इंटरचेंजेबल है. सो बी फ्लेक्सिबल एंड रिमेंबर ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के साथ मैच करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. जितना रेजोनेट करे रखिए, जो ना करे एज यूजुअल एज आई से दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, आई एम नॉट योर रीडर. सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑल पॉजिटिविटी. वर्गो कन्या राशि, नो कॉन्टैक्ट. द पर्सन ऑन योर माइंड या फिर जो भी एनर्जी आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में अटैच्ड है, करंट एनर्जीज बताइए इस पर्सन की, करंट फीलिंग बताइए. लेट्स सी. Show me the current energy of the person. Four of Cups reverse. आप में से कई वर्गोज मुझे नज़र आ रहा है कि 4 से 10 महीने हो चुके हैं, कुछ लोगों के लिए 1 साल हो चुका है. आप लोग नो कांटेक्ट में हैं वर्गोज. सभी के लिए नहीं है, जिनके लिए रेजोनेट करता है रखिए. मैसेज बहुत क्लियर है बट स्टिल लेट मी पुल सम कार्ड. बहुत क्लियर मैसेज है, बहुत ही क्लियर मैसेज है. लेट मी हैव इट हियर. सी, सारे कार्ड विजिबल होंगे आई होप. नंबर 4, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. महीना हो सकता है ये, या फिर ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी न किसी रूप में आपके और आपके पर्सन के रिश्ते में. नो कॉन्टैक्ट में ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. नहीं होते देन इट्स ओके. इम्पॉर्टेंट एनर्जीज़ क्या है ज़ोडिएक साइंस की? एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जीज़ यहाँ पे फ़िलहाल डोमिनेटिंग है. देखिए, अगर आप टैरो को फॉलो करते हैं वर्गोज, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इस नो कांटेक्ट में, बहुत क्लियर कट है. इन्हें श्योरिटी नहीं है कि इन्हें नो कांटेक्ट ब्रेक करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए. ये इंसान आगे भी बहुत सेल्फिश रह चुका है आपके साथ. सबसे पहले इनकी अपनी खुशी, अपनी इच्छाएं, इनकी अपनी मनवाना, इस टाइप की एनर्जी के साथ आप डील करते रहे हैं कन्या राशि. अभी भी ये उसी मूड में है, उसी एनर्जी में है कि ये सबसे पहले अपना देखेंगे, देन आपके बारे में सोचेंगे. आपको क्या फ़ील होता है, नहीं होता है, वो सब बात की बात. इन्हें अच्छा फ़ील होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू देम चीज़ें चलनी चाहिए. बहुत ही सेल्फिश इंसान है, सेल्फ सेंटर्ड इंसान है. आप इनके लिए जितना मर्जी कुछ कर लो, इन्हें लगता है कि नहीं, शायद ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड. इसके अलावा भी कुछ अच्छा बेहतर इंसान मुझे ज़िंदगी में मिल सकता है. वर्गो शायद कम्प्लीटली खरा नहीं उतरा. वर्गो से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए मुझे. जितना वर्गो कर रहा है वो कम है. ठीक है, इनकी हमेशा दिमागी हालत कुछ ऐसी रही है, जितना भी आप इनके लिए करो, सेक्रीफाइस करो, इट्स नथिंग फॉर देम, टेकन फॉर ग्रांटेड देते हैं. ये अब सोच रहे हैं कि आपके साथ कनेक्शन का ये क्या करें. हाँ, हार्ट ब्रेक इनको लगा है. हार्ट ब्रेक से ज़्यादा मैं कहूँगी आपके इंसान का ईगो हर्ट हुआ है आपके नो कॉन्टैक्ट में रहते हुए, कि आप शायद चेज़ नहीं कर रहे हैं, इनका पीछे नहीं पड़े हुए हैं आप. इनको शायद अपनी एनर्जी देना आपने बंद कर दिया है, या फिर आपने अपनी एनर्जीज पुल कर ली है इनसे. इनको काफ़ी हद तक लगता है कि ये दी एंड हो चुका है. शायद वर्गो वापस नहीं आने वाला. वर्गो ने मुझे हर्ट किया है, वर्गो ने मुझे धोखा दिया है, वर्गो ने मेरे ईगो को ब्रूस किया है. जो चीज़ मैंने सोचा नहीं था वर्गो को, वैसा निकला है वर्गो. ठीक है, आप शेर पे सवा शेर निकल गए हैं कहीं ना कहीं. ये इंसान बहुत ड्रामे करता था, बहुत ज़्यादा ड्रामे करता था. जेलसी बहुत ज़्यादा हो सकती है. हमेशा अनडिसाइसिव, नॉट क्लियर अबाउट यू एंड द कनेक्शन आपके साथ जो भी था.
आपको एटलीस्ट फील होता था कि इस इंसान के साथ आप कहीं ना कहीं 100% श्योर नहीं हो पा रहे हो, आपको लगता है आप श्योर थे, देन दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। जो एनर्जीज मुझे आ रही हैं वर्गो, आपके पर्सन के साथ आपको लगता था कि जितना भी मर्जी कर लो, बहस झगड़ा होना ही है। आप कोशिश करते थे चुप रहो, लेकिन कभी कभार पानी सर से ऊपर चला जाता था। ये इंसान की सुपर जेलेसी, शक करने की आदत, क्वेश्चन करने की आदत, चीज़ों को कंट्रोल करने की आदत काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करती थी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में, क्योंकि ये इंसान खुद बहुत इनसिक्योर है। इनके मन में, इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। ये सोचते कुछ है एक पल के लिए, दूसरे पल इनका दिमाग कुछ और कहता है, तो दे आर नॉट श्योर। एंड क्लैरिटी, आप जो मैं कह रही थी, यू आर नॉट 100% श्योर इस इंसान के साथ रह के कि आपको ये इंसान पक्का लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाएगा लाइफ में, या फिर आपको एज अ पार्टनर इन्हें 100% बिलीव करना चाहिए। आपको ऐसा लगता था कि एक कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है। राइट नाउ दे आर व्हाट दे आर थिंकिंग कि मुझे हर्ट कर दिया वर्गो ने, शुड आई मूव ऑन। आपसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इनको लगता है आपने इन्हें ज़्यादा हर्ट किया है। आपका जो हर्ट है नहीं है, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। इनको ये लगता है कि ये नो कॉन्टैक्ट में आपने इन्हें हर्ट किया है, काम ख़त्म। आपको क्या फ़ील होता है, क्या नहीं है, बैठ के बात करते हैं कि आपको फ़ील हुआ है बुरा, तो सामने वाले को भी तो बुरा फील हुआ है। क्या चीज़ें हैं जो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस इंसान को कोई लेना देना नहीं है। दे आर लाइक वर्गो ने मेरे साथ जो किया बहुत ख़राब किया है। विक्टिम मेंटालिटी प्ले कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके बारे में ये सोचते हैं, आपके बारे में पुराने दिनों के बारे में ये रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये और ये कार्ड इंडिकेट करता है दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम यू, ताकि अगर इनका ब्रेन भी आपके बारे में सोचता है तो ये कोशिश करते हैं क्या करूं जिससे मेरा ध्यान भटक जाए, वर्गों के बारे में मैं ना सोचूं। दिस इज़ देयर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स से भाग रहा है ये इंसान, लड़का हो या लड़की हो, डज नॉट मैटर। अपनी फीलिंग्स को ये एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। और विक्टिम मेंटालिटी, जैसे मैंने कहा, दिस वॉज देयर फीलिंग। आपसे चाहते क्या ये इंसान, व्हाट दे वांट, सी आपको मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली दे आर मिसिंग यू, लेकिन बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ में है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में है, हमेशा उल्टा सोचना, उल्टी बातें करना। दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन इज स्टिल हैविंग। तो इन्हें डर भी है कि अगर ये आपके पास आए, क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली मिस नहीं कर रहे हैं, तो आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो मुँह के ऊपर। अगेन इनका ईगो ख़राब हो जाएगा, ईगो को हर्ट हो जाएगा, ईगो ब्रूस हो जाएगा। तो इन्हें इन जनरल भी बदलाव से डर लगता है। इन्हें लगता है लाइफ में जो है अभी एक्सेप्ट करो और चलते रहो, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में हूँ। आपकी तरफ आना यानी कि रिस्क लेना, अपनी ईगो को और अपने आप को खुला आपके सामने रखना, उसके बाद आपके डिसीजंस होंगे, आप इन्हें लो या ना लो ज़िंदगी में वापस। सो व्हाट दे वांट, हाँ आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ही स्टेबल इंसान हैं, सिक्योर इंसान हैं, एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं मन में सोचते हैं कि यार मैं मिस तो करता हूँ, क्या करूँ, शुड आई टेक अनदर चांस। वर्गो को बोलूँ मैं कि मुझे एक सेकंड चांस दे, लेकिन मेरा ईगो हर्ट हो गया तो। मैं बदलने वाला नहीं हूँ, चीज़ें चलेंगी तो वर्गो के हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से चलेंगी। क्या वर्गो मानेगा? अगर मैं वापस जाता हूँ वर्गो के पास, इतना स्टेबल इंसान है वर्गो, लेकिन चलानी मुझे अपनी है। मुझे लगता है वहाँ पे वर्गो मेरे साथ अलाइन नहीं होगा, मेरे साथ एक्सेप्ट नहीं करेगा मुझे, वहाँ पे मुझे मुँह की सुननी पड़ेगी फ्रॉम वर्गो साइड। सो दिस इज़ समबडी जो सेल्फ साबोटाज करते हैं, अच्छे रिश्ते को होते हुए भी ये उसकी कदर नहीं करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट दे वांट अगर ये वापस आते हैं तो। बट दे आर मिसिंग यू। नंबर 6, नंबर 1, नंबर 13, नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जीज यहाँ पे डोमिनेटिंग है। सो फॉर माई वर्गोज मे 2025 काफ़ी नेगेटिव पैटर्न दिखाया मुझे इस इंसान में गाइस। आउटकम क्या निकलता है इस रिश्ते का? व्हाट इज़ द आउटकम फॉर मे 2025? व्हाट इज़ द आउटकम? बिखरे हुए इंसान है ये, इनकी एनर्जी इनसे खुद ही नहीं संभलती है। मैंने पहले भी कहा था कि एक पल ये कुछ और सोचते हैं, कभी कुछ और सोचते हैं, एंड देन कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। दे जस्ट लाइक टू बी कि यार इसे कुछ मत कहो, इनसे कुछ क्वेश्चन मत पूछो, अकाउंटेबिलिटी मत मांगो, जो है जैसा है एक्सेप्ट करो इन्हें। कल का क्या होगा मत पूछो इनसे, आगे क्या सोचते हैं मत पूछो इन्हें। आगे का क्या है इरादा? एक बदलाव आएगा आपकी ज़िंदगी में वर्गो, आपके ही अच्छे के लिए होगा, चाहे ये बदलाव इनके बिना हो,
आपको क्लैरिटी मिल जाए कम्प्लीटली, आप इनसे डिटैच हो जाओ, इस टॉक्सिक एनर्जी से आप डिटैच हो जाओ। ये इंसान टॉक्सिसिटी लाता है आपकी ज़िंदगी में, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अटैचमेंट फील होती है, आपको पता है ये आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि मैं जैसे जंजीरों से बंधा हुआ, इनकी मेमोरीज़ के लेके या फिर इस इंसान के साथ जो मेरे दिन बीते हैं उन चीज़ों को आप सोचते हो तो आपको लगता है कि मैं चेन से बंधा हुआ हूँ। सो यू फील वेरी मच अटैच्ड, लेकिन ये अटैचमेंट आपके लिए टॉक्सिक है। आपको ये रिश्ता सिर्फ ओवर थिंकिंग एंड आपकी रातों की नींद हराम करना, आपको एंजाइटी देना, कुछ लोग माइग्रेन के शिकार हो सकते हैं, माइग्रेन देना, हेडेक्स देना, आपके हेल्थ पे असर डालना, नेगेटिव असर डालना, आपको यही सब नज़र आ रहा है इस रिश्ते में। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाओगे तो आप में से बहुत लोग और आपके पर्सन भी इंक्लूडिंग देम, दे आर थिंकिंग, मे बी यू आर थिंकिंग, जो भी वाइस वर्सा आपके साथ एनर्जी मैच हो टिकट, कोई एक पर्सन इस रिश्ते में आगे चाहता है कि मूव आउट करना, आगे निकल जाना, आगे का देखना क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, एंड कैसे मूव ऑन करना फॉर अ पॉजिटिव दिन, पॉजिटिव डे के लिए, एक पॉजिटिव आस्पेक्ट के लिए कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना, उसके ऊपर आप फोकस करेंगे। एंड डेफिनेटली ये जो भी चेंज आएगा आपकी ज़िंदगी में इनके बिना या फिर इनके साथ, दैट इज़ गोइंग टू बी यूनिवर्सल कॉल, यूनिवर्सल प्लान के तहत होगा और आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए होगा। आज आपको शायद दिक्कत होगी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, फ्यूचर में आपको लगेगा, तब आपको समझ आएगा कि पास्ट में जो हुआ दैट इज़ गुड। याद रखिए, यूनिवर्स जब किसी चीज़ को आपको देने से बार बार रेजिस्ट करते हैं, वो आप ही के बेहतर के लिए है। अगर आप फिर भी उस एनर्जी को बार बार मैनिफेस्ट करके टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो आगे चल के प्रॉब्लम बद से बदतर ही होती है। सो दैट इज़ योर डिसीजन। टैरो हमेशा गाइडेंस के तौर पे लीजिए, फ्री विल आपके पर्सन की हमेशा रहने वाली है, टेक इट एज अ गाइडेंस। सो दैट्स ऑल माई पीपल, इफ़ यू लाइक इट डू सपोर्ट द चैनल। नंबर 50, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 21 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन एंड यहाँ पे आपका आ गया है टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो एंड एक्वेरियस की एनर्जी। सो दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गॉड ब्लेस।